नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए डीडवाना कुचामन पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश में लाडनू सर्किल में 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन विशेष अभियान चलाया गया। लाडनू डिप्टी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में चली इस कार्यवाही में लाडनू, जसवंतगढ़ और निम्बी जोधा थानों की 7 टीमों से 30 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। अभियान के दौरान पुलिस ने 27 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और लंबे समय से लंबित 5 स्थायी व गिरफ्तारी वारंटों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया। इस दौरान स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के तहत 4 नए प्रकरण भी दर्ज किए गए। लाडनू से रणजीत राम की रिपोर्ट। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भीनमाल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जसवंतपुरा रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को 7.07 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा व वृत्ताधिकारी शंकर लाल मसूरिया के निर्देशन में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित की टीम ने ये कार्यवाही की। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक को भी जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी अग्रिम जांच रामसीन थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। किसानों की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सोमवार को टोडूपुरा कटकड़ मोड़ पर कांग्रेस की विशाल किसान आंदोलन सभा आयोजित हुई। सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए पहाड़ बचाओ, खेत बचाओ, गांव बचाओ का नारा बुलंद किया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट मांग रखी कि लीलोटी, टोडूपुरा, देदरोली और खोरा ब्लॉकों में आयरन खनिज पट्टों की स्वीकृतियां तुरंत रद्द की जाए और ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। हिंडौन सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कल्पना देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसपे वे एक्शन मोड में नजर आ रही है। विधायक कल्पना देवी ने एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार भामाशाह मंडी का औचक निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्थाएं देख उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत मंडी सचिव को मौके पर बुलाया और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त लहजे में फटकार लगाई। विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 567 कारतूस, एक अवैध रिवॉल्वर व बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसे राजस्थान में अवैध कारतूसों की अब तक की संभवतः सबसे बड़ी बरामदगी माना जा रहा है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मुख्य सप्लायरों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। 16 तारीख को थाना केसरी सिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची पर एसिड अटैक की घटना सामने आई थी, जिसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर हमने काम शुरू कर दिया था। चूंकि आरोपी अज्ञात था तो उस पर तुरंत 25,000 का इनाम भी निकाला गया और कड़ी मेहनत से हमें सफलता मिली। अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी का नाम ओम प्रकाश उर्फ जानी है, 19 साल का है, केसरी सिंहपुर का ही निवासी है। इसको अरेस्ट करके और हम प्रयास करेंगे कि इस केस में जल्द से जल्द चालान पेश करके इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेके इसकी अधिक से अधिक सजा करा सके। राजस्थान पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किसानों के खेतों में जबरन हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के टावर लगाने के विरोध में बागोड़ा क्षेत्र के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता सत्ताराम बेनीवाल और अध्यक्ष चेलाराम चौधरी ने बताया कि मेया की धानी, रंगाला, खोका, मीरगंज और नया रंगाला गांवों में 400 केवी की विद्युत लाइन निकाली जा रही है। आरोप है कि नया रंगाला के खसरा नंबर 92 और 93 में ठेकेदार पुलिस की धौंस दिखाकर किसानों की सहमति के बिना काम करा रहा है। किसानों को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही मुआवजे की कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रभावित किसानों ने उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर
तत्काल कार्य रुकवाने की मांग की है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंडौन के कटकट गांव में सोमवार को आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जल, जंगल और पहाड़ बचाने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विधेयक वापस लेने की मांग की और ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। टीकाराम जूली ने अधिकारियों को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, आगामी कांग्रेस सरकार में उनके कार्यों की जांच कर इलाज किया जाएगा। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। कोटा विकास प्राधिकरण ने सोमवार को शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। आयुक्त ममता तिवारी के निर्देशन में केडीए के दस्ते ने नए बस स्टैंड से लेकर 80 फीट रोड तक सघन अभियान चलाकर मुख्य मार्गों को अवरोध मुक्त कराया। कार्यवाही के दौरान केडीए तहसीलदार ललित किशोर नागर, भू अभिलेख निरीक्षक हरिचंद्र प्रजापति, सहायक अभियंता विनोद मंडावत, अनुराग शर्मा और एएसआई सत्यनारायण मीना सहित यातायात पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर मलारना डूंगर क्षेत्र से, जहां भारजा नदी क्षेत्र स्थित कांच की झोपड़ी गांव में सोमवार को 2 दिवसीय ढांचा गीत एवं कन्हैया दंगल कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन लोक संस्कृति और राजनीति का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां पौराणिक कथाओं के साथ साथ डूंगरी बांध के विरोध की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान नेता नरेश मीणा का ग्रामीणों ने ऐतिहासिक स्वागत किया। उन्हें हाईवे से घोड़ी पर बिठाकर डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने डूंगरी बांध मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, डूंगरी बांध बनाना तो दूर, वहां एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की खास रिपोर्ट। खबर श्री माधोपुर से है, जहां महारौली गांव में जलदाय विभाग की पाइपलाइन डालने को लेकर सोमवार को भारी बवाल खड़ा हो गया। ग्रामीणों के तीखे विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से काम शुरू करवाया गया, जिससे गांव में हालात तनावपूर्ण बने रहे। मौके पर पहुंचे समाजसेवी शंकर सिंह फौजी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी कार्यवाही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के इशारे पर की जा रही है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि पाइपलाइन वन विभाग की भूमि से होकर गुजर रही है, जिसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई है। सूचना मिलने पर रिंगस थाना प्रभारी सुरेश चौधरी और जलदाय विभाग के जेईएन अंकुर चौधरी भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध के बीच ही काम जारी रखवाया। श्री माधोपुर से खास रिपोर्ट। और क्या है, आप ये सोचो कि 2 घर के लिए यहाँ से पानी की लाइन बिछा दी गई और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर से लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार से स्वीकृति ली जाती है और पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अस्वीकृति दी हुई है और जलदाय विभाग को लिखित में दिया है। तब ये 17/2024 का ये आदेश है साहब। उस आदेश में क्लियर ये लिखा हुआ है कि यहाँ से लाइन अगर डाली जाती है तो जलदाय विभाग उसका जवाबदार होगा और हम गाँव वाले इसके लिए कोर्ट में रिट लगाएंगे। ये 3 आदमियों के कहने पे, जबकि बड़े भाई साहब सुरेश जाजिड़िया ने ऑलरेडी छिलाड़ियों में पानी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उन्होंने इधर सुनी और इधर निकाल दी। यहाँ पहले से तो पिराकोबास में पानी है ही नहीं, 4 घरों में पानी आता है और उन 4 आदमियों के कहने से उन्होंने प्रशासन को भेजा। फिर भी हमने कोई बात नहीं, जाने दो पानी के लिए। भाई साहब भी मना नहीं करे, हम भी नहीं मना करें, लेकिन गाँव में तो व्यवस्था कर दो पहले। मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ मैं, जबकि मैं झाबर सिंह जी का खास आदमी हूँ, उन्होंने पूरे गांव के अंदर 4 दीवारी के अंदर भी एक बार जाके देखो, धरातल पे जाके देखो कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ नाल के अंदर पानी आ रहा है, वहाँ पे पानी आ रहा है। भाई साहब ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। पहले राजू फौजी ने पानी की व्यवस्था करी, उसके बाद में सरपंच पति सुरेश जाजिड़िया ने। हमें पहले से पानी नहीं आ रहा है, एक दिन छोड़े एक दिन पानी आ रहा है। उसके उपरांत में डाणियों में पानी देने में मतलब कहाँ सी वो कोई तुक वाली बात नहीं है। सरेआम पुलिस प्रशासन के दबाव में आके जेएनएन को दबा के और ये हमारा गांव का पानी दूसरी डाणियों में लेके जाने ग्राम पंचायत में, जो कि गलत है। हमारी गाड़ी मतलब पानी की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे।
इसलिए पूरा गांव भी, सरपंच भी यहीं है, उप सरपंच भी इधर है, पूरे ग्राम प्रधान भी आए थे, सभी आए थे, परंतु सब रिक्वेस्ट करने के बावजूद ये लोग नहीं माने, दादागिरी कर रहे हैं और पानी की पाइपलाइन खोद दी, जो कि जोड़ा के अंदर किसी को भी वो अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास एक लेटर पड़ा हुआ है इसका कि भाई जोड़े के अंदर कोई खुदाई नहीं होगी, वन विभाग का जोड़ा है, तो परंतु केंद्र का है, परंतु हनुमानगढ़ टाउन के रेगर मोहल्ले से एक बेहद झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों को पिछले 3-4 वर्षों से घर के भीतर ताले में कैद कर रखा था। मां के निधन के बाद पिता के मन में समाये असुरक्षा के भाव ने मासूम बेटियों की आजादी छीन ली और उन्हें नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। पूछताछ में पिता ने बताया कि 4 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। तब से उनके मन में ये डर बैठ गया कि अगर वह काम पर जाएगा तो कोई उसकी बच्चियों को उठा ले जाएगा। इसी डर के चलते वह रोज बाहर से ताला लगाकर काम पर चला जाता था। इस कारण बच्चियों का स्कूल जाना भी छूट गया और मोहल्ले वालों ने सालों से उन्हें घर के बाहर नहीं देखा था। CWC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सदस्य प्रेमचंद शर्मा और सुमन सैनी ने पिता को सख्त हिदायत दी है कि बच्चों को स्वच्छ वातावरण में रखा जाए और उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई जाए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर चोमू से है, जहां खेजरोली नगरपालिका क्षेत्र में प्रस्तावित FSTP को लेकर विरोध की आग एक बार फिर सुलग उठी है। सिंगोत रोड पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्लांट के निर्माण को आबादी और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताया। ग्रामीणों का तर्क है कि प्रस्तावित स्थल मुख्य स्कूल मार्ग के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ प्लांट लगने से फैलने वाली दुर्गंध और गंदगी से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही ग्रामीणों ने डर जताया है कि प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट के कारण आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि और भूजल स्रोत भी दूषित हो जाएंगे। नगर पालिका प्रशासन ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि अभी केवल भूमि का सीमा ज्ञान किया जा रहा है और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के थालडा स्थित MD-PG कॉलेज में वार्षिक उत्सव उमंग 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जहां समा बांधा, वहीं सामाजिक संदेशों के जरिए जागरूक भी किया गया। विद्यार्थियों ने एक मार्मिक नाटक का मंचन कर समाज में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित किया और युवाओं को इससे दूर रहने का संदेश दिया। इसके साथ ही मतदान के अधिकार, शिक्षा की महत्ता और मोबाइल के बढ़ते अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया टूर्नामेंट में चयनित कॉलेज की 6 खेल प्रतिभागियों को गोल्डन मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कॉलेज निदेशक राम स्वरूप स्वामी एवं प्राचार्य डॉक्टर ललित स्वामी ने शिक्षा, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों व स्टाफ को कॉलेज गौरव पुरस्कार से नवाजा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ SP हरिशंकर के निर्देशन में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रावतसर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 1 ग्राम 40 मिलीग्राम MD ड्रग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि रावतसर थाना क्षेत्र में MD ड्रग की बरामदगी का ये पहला मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नशीली दवा को जब्त कर तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस पूरी कार्यवाही में AGTF टीम की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े मुख्य सप्लायरों तक पहुंचा जा सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर शहर के 263वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय सवाई माधोपुर उत्सव का बीती रात कैलाश खेर म्यूजिकल नाइट के साथ यादगार समापन हुआ। जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में आयोजित इस शाम में सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी जादुई आवाज से ऐसा समा बांधा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर झूमती रही। कैलाश खेर ने हाथों में डमरू लेकर बम बम लहरी और शिव की अलग जगेगी जैसे शानदार प्रस्तुतियां दी। उन्होंने राजस्थान से जुड़े गीत आओ जी म्हारे चतुर सुजान के साथ साथ अपने सुपरहिट गानों तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे, टूटा टूटा एक परिंदा और आदि योगी की झंडी लगा दी। श्रोता इस कदर उत्साहित थे कि वे हर गाने के बाद कैलाश खेर के साथ गुनगुना रहे थे। कार्यक्रम का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब कैलाश खेर ने
चक दे और मस्त कलंदर गीतों पर जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी अनिल बेन बेनीवाल और यूआईटी सचिव गौरव बुडानिया सहित अन्य अधिकारियों को स्टेज पर बुलाकर साथ नचाया। समारोह के अंत में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच पर पहुंचकर कैलाश खेर का अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख मंत्री किरोड़ी लाल भी खुद को रोक नहीं पाए और किरोड़ी म्हारा शेर गाने पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान समर्थकों के आग्रह पर उन्होंने काला चश्मा पहनकर डांस किया, जिसे देख पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंत्री ने जनता से पूछा मजा आया कि नहीं और सभी को जश्न मनाने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।